देखिए, न्यायालय हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में सर्वोच्च स्थान रखता है और न्यायालय के आदेश पर संभल में अगर सर्वे होता है या अमीन कमीशन अपनी कार्रवाई करते हैं तो मेरे ख्याल से जनता को, लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और जो कुछ न्यायालय के आदेश के बाद भी संभल में हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत दुखद है। मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा वहाँ की जनता से कि वो कानून का ध्यान और सम्मान करते हुए ऐसे दंगे और अपराधों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हो, अपराध नियंत्रण में हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो लोग दंगा फसाद करने से बाज नहीं होंगे तो मजबूरी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। तो घटना दुखद है, निंदनीय है, लेकिन ये निश्चित है कि जो भी दंगाई करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई बरियत नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाजपा का ही हाथ है इस तरीके के पीछे। अखिलेश यादव जी यथार्थ से, सत्यता से दूर हैं। उनको कम से कम ऐसे गंभीर मामलों में सोच समझ के बयान देना चाहिए। हर जगह राजनीति करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्देश नहीं है। यदि अखिलेश जी उसके बाद भी कहें कि भाजपा का हाथ है तो मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सारे देश ने, दुनिया ने, सबने देखा है कि दंगाइयों ने न्यायालय के आदेश को धता बताते हुए वहाँ कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस बलों पर हमला करने की कोशिश की है, जवाब में पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल्दी ही वहाँ पर अमन चैन कायम होगा। अखिलेश यादव ने कल अपनी पीसी में साफ तौर पर कहा है कि भाजपा ने जो उपचुनाव के नतीजे थे उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया है। नहीं, भाजपा ध्यान क्यों भटकाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों में से 7 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। जो सीटें समाजवादी पार्टी के पास भी होती थी उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मनाएगी या दंगे कराएगी? मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी को खुद सोचना है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने तुष्टीकरण की नीति के आधार पर वहाँ पे दंगा भड़का के अपनी हार को प्रायश्चित के रूप में, अपनी हार को निराशा के रूप में पेश करने की कोशिश की हो। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक चुनाव आयोग जो है कोई सख्त कदम नहीं उठाता तब तक उनकी पार्टी किसी भी उपचुनाव में सम्मिलित नहीं होगी। अब किस चुनाव में कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन नहीं लड़ेगी, ये तो फैसला पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेना है। अगर बहन जी को सभी 9 सीटों पर हार मिली है, 5 सीटों पे जमानत जब्त हो गई है, तो शायद उनको लगता होगा कि वो चुनाव वो लड़ेंगे, हारी निश्चित है, तो शायद इस नाते उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया हो और उसका आरोप लगा दें आयोग पे या भारतीय जनता पार्टी पे, तो कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। नहीं, मेरे ख्याल श्री अखिलेश यादव जी को खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता अमन से रह सके, प्रदेश का समग्र विकास तेजी से हो, उसमें अगर सहयोग भी ना कर सकें तो श्री अखिलेश यादव जी को भड़काने वाले भाषण, तुष्टीकरण की नीति का इस्तेमाल करके प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब धीरे धीरे चाहे यादव समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग, सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण और समग्र विकास में जो कदम बढ़ाए हैं वो सबके लिए हितकारी हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे अब अपने इन कृत्यों की वजह से हाशिए पर आती जा रही है। फिर भी मैं कहूँगा श्री अखिलेश यादव जी से कि वो कम से कम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो, अपराध नियंत्रण में हो। अगर वो सरकार का सहयोग भी ना कर सकें तो
तो प्रदेश की जनता को भड़काना बंद करें। क्या लगता है प्रदेश में जितने भी जो कुछ हो रहा है अखिलेश यादव भी कभी आते हैं? नहीं, खैर ये तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी ज़रूर होती हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों की संलिप्तता पाई जाती है। करेल में हुआ, अब करेल में इलेक्शन होता है, एक दलित महिला घोषणा करती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी। अब समाजवादी पार्टी के समर्थक या उनके लोग उस महिला की हत्या कर देते हैं तो क्या माना जाएगा? माना यही जाएगा कि समाजवादी पार्टी आज भी अपने पुराने रूप को, स्वरूप को छोड़ नहीं रही है।